Hello everyone and welcome to the channel Rambo Let's Learn Classes. So student, today in this video we are going to do डिस्कस पूर्व मध्यकालीन भारत। जैसा कि स्टूडेंट आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, आज हम डिस्कस करने वाले हैं पूर्व मध्यकालीन भारत के बारे में कि मध्यकालीन उत्तर भारत जो है उसके पूर्व में क्या क्या रहा, तो उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर जैसे कि फर्स्ट आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, इस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हमने स्टूडेंट आपके सामने लेकर के आए हैं, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के पूछे जाते हैं। ओके, 2010 के जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है टीजीटी का 2010 का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन 1 को हम डिस्कस करने से पहले इसके क्वेश्चन को हम समझेंगे। देखिए क्या लिखा हुआ, निम्नलिखित पाल राजाओं में से कौन वंशानुगत राजा नहीं था बल्कि उसे जो है चुना गया था। आपको पता है चुना जाना मतलब इलेक्ट करना, ठीक है, जैसे हम लोग करते हैं। आप लोग वोट देते हैं, हम सभी वोट देते हैं, तो क्या करते हैं चुनते हैं। जैसे कि अपने पीएम को, सीएम को हम चुनते हैं कैसे, इनडायरेक्ट वे में हमारे एमएलए एमपी चुनते हैं, ठीक है ना। और हम किसको चुनते हैं, अपने विधायकों को चुनते हैं और सांसदों को चुनते हैं, ठीक है ना। उसी तरीके से ये चुनाव होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहे वंशानुगत नहीं था बल्कि उसे चुना गया था, वो कौन सा था, आपको स्टूडेंट आंसर नज़र आ रहा है, उसका नाम है गोपाल, ठीक है। अब हम थोड़ा सा डिस्कस करना चाहेंगे इनके बारे में। देखिए अब थोड़ा सा मैं ओवरव्यू बताने की कोशिश कर रही हूँ यहाँ पर। देखिए गोपाल और देवपाल यानी कि ऑप्शन ए और सी दिखाई दे रहा है आपको। गोपाल और देवपाल ये जो थे दोनों क्या थे, भाई थे। अब गोपाल का एक बेटा होता है जिसका नाम रखा जाता है धर्मपाल। क्या नाम रखा जाता है स्टूडेंट, धर्मपाल रखा जाता है, ठीक है। तो इन लोगों ने किस तरीके से जो बंगाल है उसके उत्तरी हिस्से को कैसे जीता और बंगाल पर कैसे शासन किया। इससे पहले हमने पढ़ा था दक्षिण चोल चेर पांडे के बारे में, ठीक है ना। हमने मदुरै के बारे में पढ़ा था, ये सब चीज़ें हमने पढ़ी थी। कपाटपुरम इसमें चीज़ें पढ़ी हुई थी, इनकी बंदरगाह राजधानी थी, नॉर्मल राजधानी अलग थी। वैसे ही ये जो है हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं किसके बारे में, बंगाल के बारे में। तो देखिए इसको समझेंगे हम। बात की जाए गोपाल के बारे में, तो गोपाल जो था आपको नज़र आ गया कि इनको जो है इलेक्ट किया गया था, यानी कि लोगों ने जो है इलेक्ट किया था। क्योंकि बंगाल में क्या हुआ था, बहुत ज़्यादा अराजकता फैल गई थी, व्यवस्था फैल गई थी। इस अराजकता और व्यवस्था से ही ऊब करके वहाँ के लोगों ने जो है गोपाल को जो है इलेक्ट किया, है ना। और जो गोपाल जो थे स्टूडेंट, वो क्या थे, एक सेना जो होती है उसको लीड करने वाले पर्सन थे, सेना नायक थे, सर्वश्रेष्ठ सेना नायक थे गोपाल, ठीक है। वहीं बात की जाए किसके बारे में, धर्मपाल और देवपाल के बारे में। तो देखिए स्टूडेंट देखिए उसके बाद में हम बताते हैं किसके बारे में, धर्मपाल और देवपाल, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम पहले पढ़ते हैं किसके बारे में, गोपाल के बारे में, ठीक है। थोड़ा सा इसके एक्सप्लेनेशन को भी पढ़ लेंगे, समझेंगे। देखिए क्या लिखा हुआ, शशांक की मृत्यु के बाद, देखिए शशांक की मृत्यु के बाद में लगभग 1 शताब्दी तक बंगाल में जो है अराजकता पूरी तरीके से व्याप्त हो चुकी। 8वीं शताब्दी के मध्य में, यानी कि 8वीं शताब्दी के मिड में अशांति और अव्यवस्था से ऊपर वहाँ के नागरिकों ने गोपाल नामक एक सुयोग्य सेना नायक को अपना राजा चुना, ठीक है। और इनका शासनकाल जो है 750 से 770 माना जाता है। जिस नवीन राजवंश की स्थापना की गई थी किसके द्वारा, गोपाल के द्वारा, उसे कहा गया पाल वंश। लेकिन जो गोपाल जो थे ये है कि क्या थे, क्षत्रिय वंश से रिलेटेड थे, ठीक है। क्षत्रिय वंश से स्टूडेंट क्या थे, रिलेटेड थे, कौन, गोपाल, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात किसके बारे में कर रहे थे, गोपाल के बारे में। इनका देखिए एक बार मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, गोपाल के शासनकाल के बारे में क्या था, 700 यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, 750 से जो है इनका शासनकाल 770 माना जाता है, यानी कि इन्होंने 20 वर्ष शासन किया। वहीं इनके भाई जो थे, इनको नाम जो था, क्या मैंने आपको बताया था, देवपाल। क्या बताया था स्टूडेंट, देवपाल बताया था। तो देवपाल की यदि बात की जाए तो उनके भाई ने जो शासन किया था वो कब तक किया था, 810 से लेकर के 850, लगभग 40 साल तक जो है शासन किया था। 810 से लेकर के लगभग 850, यानी कि 40 साल तक शासन किया था। और इनकी हिस्ट्री जो है देवपाल की बड़ी ही इंटरेस्टिंग है, उसको हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है। चलिए एक बार देख लें दोबारा से गोपाल और देवपाल के बारे में। और ये जो ईयर है जो पूछे जाते हैं, ठीक है। 750 से 770 ईस्वी जो है ये गोपाल का शासनकाल है। वहीं बात की जाए देवपाल की तो 810 से 850 जो है देवपाल का जो है शासनकाल है। हम पढ़ेंगे, आज हम 5 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आगे चलते हैं।
आगे चलते हैं क्वेश्चन। और देखिए मैं यहाँ पर किसके बारे में बताई थी, मैं आपको बताई थी हाँ महिपाल। जैसा कि स्टूडेंट आपको नज़र आ रहा है किसके बारे में, महिपाल। बार बार कलर चेंज कर जाता पता नहीं क्यों। देखिए महिपाल जो है स्टूडेंट ये, इनको जो है उनका जो शासनकाल की यदि बात की जाए तो उनका शासनकाल 988 से 1038 का शासनकाल है महिपाल का। और महिपाल को जो है पाल वंश का पहला संस्थापक गोपाल को, तो पाल वंश का जो सेकंड जो संस्थापक है, द्वितीय जो संस्थापक है वो किसको माना गया है, महिपाल को। किसका स्टूडेंट, महिपाल को। क्या आगे हम वैसे पढ़ेंगे, मैं आपको एडवांस बता दे रही हूँ। 988 से 1038 तक जो शासन रहा वो किसका रहा, महिपाल का। इनको जो है पाल वंश का द्वितीय संस्थापक भी कहा जाता है, उनका नाम क्या है, महिपाल। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे। देखिए एक्सप्लेनेशन पे, देखिए एक्सप्लेनेशन के अंदर देखिए मैं आपको बताना चाहूँगी थोड़ा सा ओवरव्यू में धर्मपाल के बारे में, जो कि गोपाल के क्या थे, पुत्र थे, धर्मपाल को 2 उपाधियाँ दी गई थी। पहली जो उपाधि दी गई थी उसका नाम था देखिए भैया क्या हो गया, पहली जो उपाधि थी उसका नाम था उत्तरापत स्वामी। ठीक है, और दूसरी जो इनको उपाधि जो दी गई थी वो कौन सी दी गई थी, परम सौगात और उत्तरापत की जो ये उपाधियाँ दी गई। जब एग्ज़ाम में आ जाता है कि परम सौगात की शासक की उपाधि थी धर्मपाल, महेंद्रपाल, देवपाल, गोपाल, तो आप वहीं पर आपका कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाएगा, इसीलिए आपको इसको रिलेट करके पढ़ना है। धर्म क्या है, उत्तम है, और धर्म क्या है, परम है। देखिए धर्म क्या है, उत्तम है, और धर्म क्या है, परम है। धर्म को हम उत्तर से जोड़ेंगे और परम से जोड़ेंगे तो हमें ये हमारे माइंड के अंदर चीज़ सेट हो जाएगी। धर्मपाल को कौन सी उपाधि दी गई थी, उत्तरापत और परम सौगात, उत्तरा और परम, ये आपको माइंड में रख लेना है। आगे चलेंगे, देखेंगे इसको एक्सप्लेनेशन को हम लाइन टू लाइन समझने की कोशिश करेंगे। गोपाल के बाद में उनका पुत्र, जिसका यहाँ पे उन्होंने नाम दिया हुआ है, देखिए के बाद गोपाल के बाद में उनका पुत्र जिसका नाम था धर्मपाल, पाल वंश का जो है राजा हुआ। गुजराती कवि जिनका नाम था सोढल ने धर्मपाल को उत्तरापत स्वामी की उपाधि से संबोधित किया, मैंने भी पढ़ाया आपको। देवपाल को पाल वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक माना गया। अरबी यात्री जिनका नाम था सुलेमान ने देवपाल को प्रतिहार राष्ट्रकूट शासकों में सबसे ज़्यादा पावरफुल माना है। वहीं बात की जाए महिपाल को, मैंने बताया था महिपाल के बारे में, उनका शासनकाल था 988 से जो था 988 से जो था 1038 तक था, 1038 तक इनका शासनकाल था, और इनको पाल वंश का दूसरा संस्थापक माना जाता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या लिखा हुआ, पाल वंश का संस्थापक, क्या लिखा हुआ स्टूडेंट, पाल वंश का संस्थापक भी हमने पढ़ा था। अगर यहाँ पे आता पाल वंश का प्रथम संस्थापक तब गोपाल आता, पाल वंश का द्वितीय संस्थापक तो हमने अभी क्या पढ़ा था, महिपाल, तो महिपाल इसके अंदर ऑप्शन में नहीं है, क्या था, महिपाल। ठीक है, अभी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर ये हमने समझा ही हुआ है। यहाँ पर जो लेख लिखा हो उसके बारे में थोड़ा सा देख लेंगे। लखीमपुर लेख, लखीमपुर खीरी आपको पता ही है। पाल वंश का संस्थापक जो है वो कौन है, गोपाल को माना गया है। धर्मपाल के लखीमपुर लेख में कहा गया है कि मत्स्य न्याय से छुटकारा पाने के लिए प्रकृतियों यानी कि सामान्य जनता ने गोपाल को लक्ष्मी की ब्राह्मण ग्रहण कराई। इस विवरण की पुष्टि तिब्बती इतिहासकार तारानाथ ने भी की है। वह जो है तारानाथ जो था बौद्ध मत अनुयायी था तथा नालंदा में उसने एक विहार का निर्माण भी करवाया था। वो विहार कौन सा था उसका नाम नहीं दिया हुआ, लेकिन यहाँ बताया हुआ है कि तारानाथ जो था बौद्ध अनुयायी था, बौद्धिस्ट था, नालंदा में जो है एक विहार बनवाया था। अब यहाँ पर बात कर ली जाए किसके बारे में, नालंदा विश्वविद्यालय के, थोड़ा सा नालंदा विश्वविद्यालय, आपको पता है नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में। तो
देखिए मैं कलर जो लेती हूँ यहाँ पे वो है विक्रमशिला। नालंदा और विक्रमशिला जो विद्यालय थे ये 12वीं शताब्दी के अपने आप में। इसमें जो है चिकित्सा, ज्योतिष, व्याकरण, हर तरह की एजुकेशन दी जाती थी। वर्ल्ड के बड़े ही फेमस ये विश्वविद्यालय थे, ठीक है, नालंदा और विक्रमशिला। आपको पता है कि नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को जो है 12वीं शताब्दी में जो है किसने, बख्तियार खिलजी ने इसके ऊपर अटैक करवाया और इसको जो है ध्वस्त करवा दिया, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है ये किसने बनवाया, है ना। देखिए एक बार देखेंगे, विक्रमशिला ऐसे दे रही विक्रमशिला विश्वविद्यालय, ओके। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की यदि बात की जाए तो मैंने आपको बताया 12वीं शताब्दी में इसके ऊपर अटैक हुआ था। पाल नरेश, मैंने आपको बताया धर्मपाल जिनके विषय में हम पढ़ रहे हैं। धर्मपाल गोपाल के जो क्या थे, बेटे थे, जिनका नाम क्या था, धर्मपाल। धर्मपाल ने जो इसको क्या करवाया था, बिल्ड करवाया था, इसको बनवाया था, ठीक है। वहीं बात की जाए किसके बारे में, नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में। नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में बात की जाए तो नालंदा विश्वविद्यालय जो है किसने बनवाया था, गुप्त शासक, जिसका नाम क्या था स्टूडेंट, कुमार गुप्त। क्या नाम था स्टूडेंट, कुमार गुप्त ने जो है बनवाया था। अब नालंदा विश्वविद्यालय कौन सी जगह पर है, इस तरह से भी क्वेश्चन स्टूडेंट आ जाता है। तो नालंदा विश्वविद्यालय जो है स्टूडेंट क्या है, राजगीर, कहाँ, बिहार में। राजगीर बिहार में जो है कहाँ क्या है, नालंदा विश्वविद्यालय। वहीं बात की जाए किसके बारे में, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में, तो ये भागलपुर बिहार, ठीक है। राजगीर ये क्या है स्टूडेंट, राजगीर जो है एक ज़िला है और ये भागलपुर एक ज़िला है। तो विक्रम क्या, हम कैसे याद करेंगे, विक्रम क्या है, भाग रहा है, विक्रम क्या हो रहा है, भाग रहा है। और नालंदा राजगीर बिहार, ये जो है बिहार क्या है, स्टेट है। राजगीर सॉरी बिहार जो है एक प्रदेश है, ठीक है ना। और राजगीर क्या एक जिला है, डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। तो अब हम इसको कैसे हम कैसे रिलेट करेंगे नालंदा और राजगीर को, तो राजनाना मतलब किसी को राज नहीं बताना। तो नालंदा विश्वविद्यालय राजगीर कहाँ है, बिहार में है। वहीं विक्रमशिला, विक्रम को क्या है, भागना नहीं है, विक्रम को क्या है, भागना है, तो भागलपुर। इस तरीके से आप रिलेट कर लेंगे, ठीक है। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर हम कहाँ पे आ गए थे, 3rd पे आ गएंगे। देखिए एक बार आप चैनल का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3rd पर हम चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3rd को समझेंगे, 5 क्वेश्चन हम करेंगे आज कंप्लीट। देखिए मैं थोड़ा सा जूम और कर लेती हूँ। क्वेश्चन नंबर 3rd, देखिए क्वेश्चन नंबर 3rd में क्या लिखा हुआ है, किसने सोम विहार महाविद्यालय का जो है निर्माण करवाया। पहला क्या है, कुमार गुप्त प्रथम, दूसरा है हर्ष, और सी में है धर्मपाल, और डी में क्या है, विजयसेन। तो क्या लिखा है, सोमपुर महाविहार। अभी मैंने आपको पढ़ाया था धर्मपाल के बारे में, और मैंने आपको बताया था धर्मपाल ने क्या बनवाया था, विक्रम। बताइए क्या था विक्रम, ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसने बनाया था, धर्मपाल। और धर्मपाल ने ही सोमपुर महाविहार बनवाया था सोमपुर में। तो उनका नाम जो है स्टूडेंट क्या है, शासक का नाम धर्मपाल ने क्या बनवाया, वी से विक्रम, ऐसे याद कर लेंगे, विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, धर्मपाल, और सोमपुर महाविहार बनवाया। मैंने आपको बताया धर्मपाल को जो उपाधि दी गई थी, परम सौगात की उपाधि दी गई थी, वहीं गोत्रापद भी कहा गया था, मैंने आपको बताया था, ठीक है। और हम जो इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें ये है कि हरिभद्र जो था एक बौद्ध लेखक, वो भी वहीं निवास करता था। उन्होंने क्या करा था, किसने, धर्मपाल ने 50 धार्मिक विद्यालयों की स्थापना करवाई थी। धार्मिक विद्यालयों की स्थापना करवाने के बावजूद भी वो कोई धार्मिक या कट्टरवादी नहीं था, बल्कि वो कैसा था, अहिष्णु था, बल्कि वो क्या था,
उसमें धार्मिक क्या थी, सहिष्णुता थी, और वो कट्टरवादी बिल्कुल भी नहीं था। उसने 50 जो है धार्मिक विद्यालय करवाए थे। ये किसके मुताबिक, तारानाथ के मुताबिक। हमने पढ़ा था तारानाथ ने क्या करा था, नालंदा में क्या बनवाया था, महाविहार, उसने विहार बनवाया था ना, पढ़ाया था अभी। एक बार दोबारा से देख लेंगे कि धर्मपाल ने क्या बनवाया। देखिए एक बार दोबारा से याद करने की ट्रिक बताऊँ मैं आपको। धर्मपाल ने क्या करवाया, वी करवा दी बस, वी सोजा, ठीक है। वी मतलब विक्रमशिला विश्वविद्यालय, विक्रमशिला, ये हो गया विश्व, ये हो गया विद्यालय। सो से सोमपुर में इन्होंने क्या करा, बिहार बनवाया, ठीक है। और हरिभद्र जो थे वो क्या थे, बौद्ध लेखक थे, उनके ही राज दरबार में रहा करते थे। वह इन्होंने 50 जो है धार्मिक विद्यालयों की स्थापना करवाई। ये धार्मिक रूप से, अब इन्होंने धार्मिक विद्यालयों की स्थापना करवाई तो इनके अंदर धार्मिक अहिंसुता और कट्टरवादी होना चाहिए, लेकिन ये कैसे थे, सहिष्णु थे और कट्टरवादी बिल्कुल भी नहीं थे। क्वेश्चन 4 पे चलते हैं। देखिए 4 के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बचेगा लास्ट आज का। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या लिखा हुआ है, देखते हैं। पाल वंश का सबसे महान शासक कौन था। अब इन्होंने पूछा हुआ है पाल वंश में सबसे महान शासक जो था वो कौन होगा, जिसका सबसे लॉन्ग टाइम पीरियड होगा। मैंने आपको अभी तक पढ़ाया स्टूडेंट, गोपाल, ठीक है, और उनके भाई जिनका नाम था देवपाल, और गोपाल का ही जो पुत्र था जिसका नाम था धर्मपाल, मैंने आपको पढ़ाया था वी सोजा, है ना। तो हम ट्रिक वाइज भी लगाते जाएंगे और ऐसे याद भी करते हैं। मैंने आपको पढ़ाया था गोपाल का जो शासन काल है गोपाल का, तो मैंने कितना बताया था, 750 से लेकर के 770 ईस्वी जो है इनका शासनकाल है। वहीं देवपाल के शासनकाल की यदि बात की जाए तो इनका मैंने आपको शासनकाल बताया था 810 से लेकर के इनका शासनकाल जो था 850, यानी कि लंबे टाइम तक 40 साल तक जो शासन किया वो किसने किया, देवपाल ने। किसने किया स्टूडेंट, देवपाल ने किया। तो यहाँ पे पूछा महान कौन होगा, जो लॉन्ग टाइम तक कौन टिकेगा, जो बेहतर और जनता के लिए सर्वश्रेष्ठ कार्य करेगा वो लॉन्ग टाइम तक रहेगा, तो वो कौन है, देवपाल, ठीक है। तो देवपाल जो लॉन्ग टाइम तक कार्य करेगा वो अपने आप में क्या होगा, ग्रेट होगा, महान होगा। तो महान शासक स्टूडेंट कौन हो गया, देवपाल, ठीक है। आगे देखिए इनके बारे में, आगे हम समझेंगे। देखिए आगे देखिए एक बार एक्सप्लेनेशन पे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखिए एक बार, देखिए यहाँ से देखिए देवपाल, देखिए एक बार देवपाल जो कि 810 से लेकर के 850 जो इनका क्या है, देवपाल 810 से लेकर 850 ईस्वी पाल वंश की जो है गद्दी पर बैठा। लखीमपुर लेक और भागलपुर और बादलपुर लेक से पता चलता है कि उसने न केवल अपने पिता के साम्राज्य को सुरक्षित रखा बल्कि इसको विस्तृत भी किया। वह पाल वंश का सबसे ज़्यादा कैसा है, ग्रेट किंग है, ठीक है। तो देखिए इनके जो लखीमपुर लेक और ये कई सारे लेख हैं जिनसे इस बारे में पता चलता है वो कैसा है, ग्रेट है। तो उसको हम कैसे याद करेंगे, देखिए एक बार, बादल, भाग, मुंगेर, खाली, ये क्या है, मुंगेर जो है स्टूडेंट, जो देवपाल ने जो है खुद लिखा था, मुंगेर स्तंभ लेख है ये देवपाल, देखिए यहाँ पे लिखा जा रहा है देवपाल का ये जो खुद बनाया हुआ लिखाया हुआ जो है मुंगेर का ये लेख था, ठीक है। और जो भागलपुर ये क्या है, स्तंभ लेख है, स्तंभ लेख है, बल्कि बाकी भागलपुर जो है वो क्या है, एक लेक है, सिर्फ और सिर्फ लेक है। वहीं खालीपुर की यदि बात की जाए तो ये भी स्टूडेंट क्या है, लेक है। तो इन सभी से पता चला है किसके बारे में, देवपाल के बारे में।
किसके बारे में स्टूडेंट? देवपाल के बारे में। एक बार देखिए दोबारा से मैं समझा देती हूँ आपको। मैंने आपको बताया कैसे याद करने की ट्रिक बताइए। बादल, भाग, मुंगेर, खाली, या ऐसे ही कर सकते हैं, बादल, भाग, खाली, मुंगेर। यानी कि मुंगेर खाली है, बादल ने भाग। तो बादल से क्या हो गया? बादलपुर, ये क्या है? स्तंभ लेख है। भागलपुर, ये क्या है? ये भी लेख है। मुंगेर जो है देवपाल के द्वारा लिखित स्तंभ लेख है। वहीं खालीपुर जो है ये क्या है? लेख है। इन सभी से देवपाल के उसमें संपूर्ण राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, स्थापत्य कला से लेकर संपूर्ण जानकारी इन लेखों से मिलती है। किसके बारे में? देवपाल के बारे में। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन जो है, हाँ, और देखिए इन लेखों से भी पता चलता है कि ये जब 40 साल तक रहा, कौन? देवपाल। ठीक है, देवपाल तो इसने काफ़ी जगह पर शासन भी किया। देवपाल जो था धर्मपाल का जो था क्या था? पुत्र था। देखिए एक बार बात कीजिए किसके बारे में। ओहो भाई, ये कलर अपने आप चेंज आता है। बात की जाए किसके बारे में? देवपाल के बारे में। तो देवपाल ने जो है स्टूडेंट 40 साल में क्या किया? 40 साल तक जो शासन किया, मैंने आपको बताया 810 ईस्वी से 850 ईस्वी तक जो है शासन काल मैंने आपको बताया। उसने शासन किया, वो सेतु बंद रामेश्वर तक के प्रदेश पर उसने शासन किया, इसलिए वो क्या कहलाया? ग्रेट कहलाया। उसने करीब 40 साल तक शासन किया, तो वो कुछ ना कुछ करेगा ही। तो लॉन्ग टाइम तक उसके रहने का यही रीज़न रहा कि उसने अपनी जनता के लिए बेहतर कार्य किए। ठीक है, आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, थोड़ा सा मैं कर लेती हूँ। तो क्वेश्चन 5 में क्या लिखा हुआ? पंजाब के पाल शासकों के विरुद्ध किस कृषक समुदाय ने जो है विद्रोह किया था? मतलब बंगाल में भी मैंने बताया था पाल वंश की कैसे स्थापना भी हमने पढ़ा। गोपाल आए थे, उसके बाद में गोपाल के बेटे जिनका नाम था धर्मपाल, और धर्मपाल के बेटे क्या था? देवपाल। स्टूडेंट मुझसे मिस्टेक यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ मैं आपको, गोपाल और देवपाल ये पता आपस में कौन थे? ये दादा और पोते थे, और मैंने आपको बताया भाई भाई। देखिए मैं एक बार दोबारा से यहाँ पे बता देती हूँ मिस्टेक को। मैंने आपको जो मिस्टेक जो की है आगे आप ना करें। पहला क्या है? गोपाल, उनके बेटे का नाम क्या है? गोपाल के धर्मपाल, और धर्मपाल के बेटे के जो नाम है वो क्या है? देवपाल। देवपाल, ठीक है। धर्मपाल की मृत्यु के बाद में ही देवपाल जो है अपने सिंहासन पर जो है स्टूडेंट बैठे थे। ठीक है, तो काफ़ी लॉन्ग टाइम तक इन्होंने अपने पिता की जहांगीर को संभाल करके रखा। उन्होंने अपने साम्राज्य को, पिता के साम्राज्य को संरक्षित नहीं किया, बल्कि उसको विस्तृत रूप प्रदान किया। और रामेश्वर तक, जैसा कि आपको नजर आ रहा है, सेतु बंद रामेश्वर तक उन्होंने पढ़ा। इन्होंने अपने साम्राज्य को इतना ज़्यादा विस्तृत कर लिया, 40 साल तक इन्होंने अपना शासन जमाए रखा। ठीक है ना, यानी कि बंगाल के उत्तरी हिस्से से लेकर दक्षिण तक ये अपना शासन को अपने साम्राज्य को इन्होंने विस्तृत रूप प्रदान किया। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन को हम समझते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, तो आपने समझ लिया स्टूडेंट। गोपाल के जो बेटे थे वो धर्मपाल, और धर्मपाल के जो बेटे थे वो देवपाल, यानी कि गोपाल और देवपाल आपस में क्या है? दादा पोते हैं। ठीक है, देखिए पढ़ेंगे क्वेश्चन 5 आज का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर जैसे कि आपको आंसर आपको नज़र भी आ गया होगा। बंगाल के पाल शासकों के विरुद्ध किस कृषक समुदाय ने विद्रोह किया था? कृषक समुदाय कौन सा था जिसने पाल शासकों के विरुद्ध जो है इसने विद्रोह किया था? पहला क्या लिखा हुआ? जाट, बी में लिखा गुर्जर, सी में लिखा कैवर्त, और डी में लिखा डोम। तो राइट आंसर को यदि हम फाइंड आउट करें तो राइट आंसर आपको समझ में आ गया होगा, वो क्या है? कैवर्त। अभी क्या हुआ देखिए, जैसे आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, एक थे विग्रहपाल। विग्रहपाल के जो हैं 3 पुत्र थे, जिसका नाम था महिपाल, जिसको मैंने आपको बताया था पाल वंश का द्वितीय संस्थापक मैंने आपको बताया था। सेकंड फाउंडर माना गया है, इनको संस्थापक माना गया है द्वितीय। और मैंने आपको बताया था 988 ईस्वी से जो है इनका शासनकाल जो है 1038 मैंने आपको बताया था माना गया। महिपाल, उसके बाद में इनके जो दूसरे जो बेटे थे उनका नाम था, ब्लैक पेन ले लेती हूँ मैं, उनका नाम था शूरपाल। ठीक है, शूरपाल। और तीसरे नंबर के जो थे उनका नाम था रामपाल। ठीक है स्टूडेंट, तो ये विग्रहपाल के 3 बेटे थे। महिपाल, जिनको पाल वंश का
सेकंड फाउंडर ही माना गया इनका शासनकाल 988 से 1038 ईस्वी तक माना जाता है। वहीं शूरपाल इनके दूसरे बेटे थे और रामपाल तीसरे बेटे थे। अब भाई क्या हुआ कि महिपाल जो थे, ये महिपाल, इन महिपाल ने क्या करा, इन दोनों को जो है क्या कर दिया, शूट कर दिया। ठीक है, अब इन्होंने क्या करा, उत्तर बंगाल पर इन्होंने अपना संपूर्ण कब्जा जमा लिया। अब इन्होंने सोचा भाई मैं हूँ। इन्होंने वहाँ की जनता पर इतनी अराजकता और इतना ज़्यादा उनको तकलीफ़ दी, इतना ज़्यादा उनके संग बुरा किया कि वहाँ के लोग जो हैं आपस में उन्होंने सोचा कि अब क्या किया जाए। तो वहाँ पर एक कृषक समुदाय का एक लीडर कह सकते हैं हम, उसका नाम जो था वो क्या था, देखिए एक बार, दिव्ययोग। क्या था, दिव्ययोग था। अब दिव्ययोग ने क्या करा कि महिपाल को अटैक करके उसकी डेथ कर दी, उसको मार दिया। ठीक है, और उसके बाद में दिव्योग ने क्या क्या करा, उत्तरी बंगाल पर अपना अधिकार कर लिया। उत्तरी बंगाल पर क्या कर लिया, अपना अधिकार कर लिया। दोबारा समझेंगे। विग्रहपाल के तीन बेटे थे सॉरी। पहला क्या था, महिपाल, जिसको सेकंड फाउंडर माना गया पाल वंश का। शासनकाल 988 से 1038 ईस्वी तक रहा है। वहीं विग्रहपाल के दूसरे बेटे का नाम शूरपाल, तीसरे बेटे का नाम रामपाल था। महिपाल ने दोनों बेटों यानी कि शूरपाल रामपाल की हत्या कर दी और इन्होंने उत्तरी बंगाल पर अपना संपूर्ण आधिपत्य जमा लिया। ठीक है ना। इसके बाद में क्या हुआ कि इन्होंने जो है बहुत ज़्यादा लोगों पर जुल्म किया, अराजकता फैलाई बहुत ज़्यादा। किसने, महिपाल ने। फिर जब वहाँ के कृषक समुदाय के एक लीडर था जिसका नाम था दिव्योग, जो कि कैवर्त जनजाति से रिलेटेड था, कैवर्त समुदाय से रिलेटेड था दिव्योग, जिसका नाम था, उसको दिव्य भी देखिए है लिखा हुआ, दिव्य भी माना जाता है। उसका नाम क्या था, दिव्योग। उसने क्या करा, महिपाल को जो है मार दिया और उत्तरी भारत पर अपना कब्जा जमा लिया और वहाँ के लोगों को एक राहत भरा साम्राज्य उनको दिया और उसने अपना वहाँ पर आधिपत्य स्थापित कर लिया। किसने, स्टूडेंट, दिव्योग ने, जो कि क्या था, कृषक समुदाय का एक लीडर था, जो कि कैवर्त जनजाति जो थी, समुदाय था, उससे रिलेटेड था। स्टूडेंट 5 क्वेश्चन होते हैं हमारे कंप्लीट। नेक्स्ट सीरीज़ में न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ में, न्यू नॉलेज के साथ में मिलते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब एंड फीडबैक मी। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।